चालू हो गया। Good morning students, RPS Public School Standard 8 subject English. Student, remaining questions we are going to explain now today. Number 3 questions, as I told you earlier in the previous videos, that's some questions we have discussed now. हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेंगे, आंसर हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम थर्ड क्वेश्चन में आ रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द फ्रॉन्ट wrinkled leaf and expression of contempt show us that अब हम ऑप्शन देने जा रहे हैं। नंबर ए में मतलब फ्रॉन रिंकल्ड लीप, चेहरा एकदम, लीप एकदम मतलब उसको सिकुड़ा कर, लीप को चेहरा एकदम राजा जैसे, राजाओं का राजा जैसे शो करने वाला वैसा एक्सप्रेशन हो, अहम से भरा हुआ, गर्व से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ, इस तरह का जो है एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट, वो जो दिखाया गया, चेहरा जो टूट कर फेस जो है आधा धंसा हुआ था बालू में, आधा बाहर था, जो ट्रेवलर ने देखा उसमें उससे क्या महसूस हुआ? तो महसूस जो हुआ उसका इसका कहने का मीनिंग क्या था वो आप ऑप्शंस में देखेंगे। पोएट intends to show the king in a negative, इसका मीनिंग मैं बताऊंगा सबका, इन ए नेगेटिव लाइट नंबर बी ऑप्शंस, बी ऑप्शन है स्कल्पचर और द किंग was proud and contemptuous of others. सी ऑप्शन है ट्रैवलर
felt the sculpture thought the king was proud and arrogant. यस, ये ऑप्शन है डी में। डी ऑप्शन में यहाँ जगह नहीं है, हम उधर लिख दे रहे हैं डी ऑप्शन। किंग वॉज थॉट की छूट गया इसमें। हो सकता है कुछ लिखने के दरमियान कुछ स्लिप ऑफ चॉक हो, इसलिए आप लोग इसको क्या रखेंगे। ट्रेवलर फेल्ट द स्कल्पचर थॉट द किंग वॉज प्राउड एंड एरोगेंट। King was very proud contemptuous of others and arrogant। अब इस बात को आप समझिए। बात ये था, जो रिंकल लिप और एक्सप्रेशन जो था मूर्ति स्टेचू के फेस में, वो क्या दर्शाता है, किस बात को दर्शाता है। तो फेस किस तरह का था बना हुआ, वो दर्शाता है। पहला ऑप्शन बता रहा है आपको, पोएट इंटेंड्स टू शो द किंग इन ए निगेटिव लाइट। पोएट इस बात को दर्शाना चाहता है कि जो राजा था वो निगेटिविटी के तरफ ज्यादा उसका था एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड ऋणात्मक तरफ का ज्यादा था। या डी ऑप्शन में आइए, यहाँ स्कल्पचर ने सोचा, यानी मूर्तिकार ने सोचा, द किंग वॉज प्राउड, राजा बहुत घमंडी था, एंड कंटेंटिवस ऑफ अदर्स, और हमेशा दूसरे से सुपरमेसी दिखाना, राजाओं का राजा मैं हूं, इस तरह का वो एटीट्यूड थी। या ट्रैवलर ने महसूस किया, सी ऑप्शन में है, ट्रैवलर ने इस बात को महसूस किया कि स्कल्पचर ने सोचा होगा कि किंग वॉज प्राउड एंड एरोगेंट, इसलिए उसने वैसा चेहरा उसका बना दिया। या डी किंग वॉज वेरी प्राउड, या किंग बहुत ही घमंडी था, प्राउड था, कॉम्पिटिटिवस था, एरोगेंट था, इस वजह से वो प्रेशर में आके बनाया। ये सारी बातें ऑप्शंस आपको अपने से तय करनी है कि कौन which one will be the most appropriate for this questions। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम आ रहे हैं।
क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो मैंने पहले भी बताया कि आपके लिए कोई भी टीडियस जॉब नहीं होगा, आपके लिए हर चीज आसान होगा और आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ रहे हैं, उसको आप देखिए। ऐसा है, वी शैल डिस्कस दिस वन इन द नेक्स्ट वीडियो। और जितने हमने अभी एक क्वेश्चन आपको दिए थे और नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने जो कुछ बताया था, कुछ हम उसके बाद कभी बातें बताएंगे, मतलब एक और क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चन है, इट्स स्कल्पचर well those passions read। ये एक लाइन दिया हुआ है, उसमें एक लाइन दिया हुआ है, उसका मीनिंग क्या आता है? मीन्स द स्कल्पचर ये लाइन आप देखेंगे पोएम में, इट्स स्कल्पचर वेल दोज पैशंस रीड, ठीक है ना। ये इन्वर्टेड कॉमा में है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? स्कल्पचर ने उसका क्या मीनिंग दर्शाने की कोशिश की है? एक ऑप्शन हो गया, अंडरस्टैंड understood the emotions the king felt। was able to carve the innermost feelings of king C options could read the inscriptions and understand it
understood what it meant to be a king. देखिए इसको ठीक से आप समझिए। Its sculpture well those passions read means। इसका स्कल्पचर जो है यानी मूर्तिकार ने तो मूर्ति बनाया, ठीक है। वेल दोज पैशंस, इस लाइन का जो मीनिंग है वो मीन्स द स्कल्पचर, आखिर मूर्तिकार किस बात को दर्शा रहा है इस लाइन से, उसकी मीनिंग क्या निकल रही है कि अंडरस्टूड द इमोशंस द किंग फेल्ट, उस स्कल्पचर ने राजा के फीलिंग को समझा, या बी ऑप्शन में है वॉज एबल टू कार्व द इनर मोस्ट फीलिंग्स ऑफ किंग, या राजा के अंदर के फीलिंग को वो समझ के उस तरह का वो बनाया फिगर, या कुड रीड द इंस्क्रिप्शंस एंड अंडरस्टूड इट, या उसको जो इंस्क्रिप्शंस है जो भी दिए हुए हैं उसको उसने वो समझ पाया कि नहीं समझ पाया उसको, या अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्ट टू बी ए किंग, या ये समझा स्कल्पचर कि राजा होने का मतलब क्या होता है। तो ये ऑप्शंस आप इसको अपने ट्राई करेंगे और वी शैल डिस्कस some questions, more questions concerning this chapter. Okay, goodbye. Till then, we shall meet in the next video. Okay, thanks.